नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आइए जान लेते हैं फटाफट 20 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन वीडियो को देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपके अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। अगर आप ताजा तरीन खबरें प्रतिदिन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बताना मत भूलें कि आप किस राज्य से, किस शहर से बिलोंग करते हैं। आगे कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आपके लिए समय समय पर उपलब्ध कराता रहूंगा। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है कि 3 दिन बाद शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया, पर सीटों का पता नहीं। यह लखनऊ विश्वविद्यालय की खबर है। आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय और सहसंयुक्त महाविद्यालयों में स्नातक और पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया 9 मार्च 2021 से शुरू होने जा रही है। विश्वविद्यालय की ओर से इसके लिए अपने विभागों व कॉलेजों से कई बार सीटों की जानकारी मांगी गई है, लेकिन अभी तक इस पर कई जगह से सूचना नहीं आई है। इसकी वजह से इसे लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अगली खबर है कि बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 15 मार्च 2021 आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन के अभ्यर्थियों के पास 15 मार्च 2021 तक का मौका है। अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑटोमेटिक नंबर सकते हैं। रीडर से टोल वसूली की प्रक्रिया का ड्राई रन शुरू। आपको बता दें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार देर शाम को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम के जरिए टोल वसूली प्रक्रिया का ड्राई रन शुरू हो गया है। निजामुद्दीन से यूपी गेट तक के हिस्से में आने वाले 8000 वाहनों से इस सिस्टम के जरिए टोल काटे जाने का अभ्यास किया गया। इस सिस्टम के जरिए टोल काटने की प्रक्रिया को अपनाया गया, लेकिन वाहन चालक के खाते से कोई पैसा नहीं कटा। तकनीकी खामी के चलते वाहन चालक के मोबाइल पर जीरो कटौती का एसएमएस भी नहीं पहुंचा। इस ड्राई रन के जरिए ट्रैक किए गए 8000 वाहनों के सापेक्ष 92% वाहनों में फास्टैग लगा हुआ पाया गया। अगली खबर की देश में वैक्सीन के उत्पादन पर संकट की आशंका। आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी स्थायी नहीं है, लेकिन इससे अगले कुछ समय में भारत समेत सभी देशों में टीके के उत्पादन पर असर जरूर पड़ सकता है। अगली खबर है कि हरियाणा में निजी नौकरियों में आरक्षण समझ से परे। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। आपको बता दें कि हरियाणा में निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण संबंधित कानून पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने के निशाने पर हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह हमारी समझ से परे है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्णय क्यों और किस आधार पर लिया गया है। अगली खबर कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथियों में किए बदलाव। आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कुछ विषयों की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड को कुछ विषयों की परीक्षा तिथियों को लेकर छात्रों से अनुरोध प्राप्त हुआ था। अगली खबर है कि 5,500 कर्मी पंचायती राज व नगर निकायों में होंगे समायोजित। आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे जल निगम की 5,327 नियमित फील्ड कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग व नगर निकायों में समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल निगम की ओर से दोनों विभागों के कर्मचारियों की सूची भेज दी गई है। इसमें अधिकांश कर्मचारी चौथी श्रेणी, तकनीकी और अकेंद्रीय सेवा के हैं। अगली खबर की तेल की कीमतों में राहत की उम्मीद नहीं। आपको बता दें कि तेल निर्यातक देशों के संगठन ने उत्पादन बढ़ाने की भारत की अपील को खारिज कर उसे पिछले साल खरीदे क्रूड के इस्तेमाल की सलाह दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें नीचे लाने के लिए उसे अप्रैल मई 2020 में खरीदे सस्ते क्रूड का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक व सहयोगी देशों से उत्पादन बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। सरकार के द्वारा जो 2020 में भंडारण किया गया है उसी का इस्तेमाल करके पेट्रोल डीजल के दाम घटाने चाहिए। अगली खबर सिपाही भर्ती को लेकर है। सिपाही भर्ती 2018 में चाइनीज सिपाहियों के दूसरे चरण के प्रशिक्षण की प्रक्रिया 8 मार्च 2021 से शुरू होगी। दूसरे चरण में 17,327 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 12,142 पुरुष, 5,185 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। सभी जिलों की पुलिस लाइन में 8 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इनकी चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन की कार्रवाई होगी। अगली खबर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा।
बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के कवर पेज में बदलाव किए हैं। एग्जामिनर को इस पर सही और सटीक तरह से सभी जानकारियों को भरना होगा। वहीं 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बाहरी एग्जामिनर नियुक्त नहीं किए जाएंगे, जबकि 12वीं के लिए बाहरी एग्जामिनर नियुक्त किए जाएंगे। प्राइवेट छात्रों के लिए अलग से प्रैक्टिकल नहीं होंगे। अगली खबर की भर्तियों में शिकायत बर्दाश्त नहीं, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हो रही भर्तियों को पारदर्शिता और निष्पक्ष बताते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद सभी भर्ती आयोगों को स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी। किसी तरह की शिकायत आई तो बुरा दिन होगा, उसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। आज भर्तियों में ईमानदारी व पारदर्शिता सच्ची हकीकत है। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2018 पीसीएस बैच के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते समय दिया है। अगली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर है। प्रदेश की एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंकों की अनिवार्यता के विरोध में अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। 4 दिसंबर 2019 के नियमावली संशोधन में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंक अनिवार्य किए जाने का नियमावली के पहले परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। छात्रों से बातचीत में सचिव परीक्षा नियामक का कहना था कि नियमावली के बदलाव में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसमें शासन स्तर से बदलाव किया गया है। अगली खबर इंटरनेट मीडिया व ओटीटी मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। आपको बता दें कि इंटरनेट मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को लेकर सरकार के हालिया दिशा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई है। शीर्ष अदालत ने इन निर्देशों को एंटी सोशल कंटेंट पर लगाम लगाने में नाकाफी मानते हुए कहा है कि इनमें उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। नियम कायदे बनाने से काम नहीं चलेगा, बिना उचित कानून के इन पर नियंत्रण संभव नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस बारे में कानून का मसौदा तैयार करके कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। तो जल्द ही सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उनके संबंध में एक कानून बनाया जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है। अगली खबर पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल व डीजल पर टैक्स के बोझ से उपभोक्ता दबाव में, केंद्र व राज्य मिलकर घटाएं टैक्स। आपको बता दें कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि पर सरकार का रवैया नरम पड़ता दिख रहा है और इसमें कटौती के आसार बनने लगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें ग्राहकों पर भारी बोझ है। इस बारे में केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर फैसला करना चाहिए। हालांकि यह फैसला कब होगा, इस बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। अगली खबर की सरकार मुफ्त में बनाएगी आयुष्मान कार्ड। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड अब निःशुल्क बनाया जाएगा। अभी तक उन्हें कार्ड बनवाने के लिए 30 रुपए खर्च करने पड़ते थे, जल्द उन्हें प्लास्टिक का आकर्षक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए 10 से 24 मार्च 2021 तक प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है। कुल पदों की संख्या 337 है, जिसमें 228 सामान्य चयन और 109 विशेष चयन के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 1 अगस्त 2021 को निर्धारित किया गया है। आयोग के परीक्षा कैलेंडर में आरओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित है। परीक्षा केंद्र 19 जिलों में बनाए जाएंगे, जिसमें आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर व वाराणसी होंगे। आपको बता दें कि आयोग की भर्ती कई संस्थानों में की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू की भर्ती होगी। आयु सीमा के संबंध में नोटिफिकेशन बताया गया कि अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। दिव्यांगों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। SC, ST, OBC खिलाड़ियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे बताया गया कि तय मेरिट पर होगी भर्ती। आयोग ने पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की मेरिट तय कर दी है। SC, ST के लिए 35% अंकों का अर्हता मानक रखा है, जबकि अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में 40% अंक पाना अनिवार्य है। इससे कम अंक पाने वाले
की कॉपियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में किया गया है। अगली खबर है 40,000 से अधिक कांस्टेबल जीडी की भर्ती को लेकर आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2021 से शुरू होगी। कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन 10 मई 2021 तक लिए जाएंगे। आयोग कांस्टेबल जीडी के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 से 25 अगस्त के बीच आयोजित कराएगा। कांस्टेबल जीडी के तहत एसएसबी, सीपीएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, बीएसएफ, आईटीबीपी सहित सीआईएसएफ के लिए सिपाही पदों पर भर्ती होगी। आयोग की ओर से सिपाही भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। CBT में 10वीं कक्षा की स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर देता रहता हूं। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।